मैं मूलतः मेरा सोचने का तरीका ही अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप एक डेडिकेटेड ऐसी चैनल बनाइए जिसमें आप टाइम फिक्स कीजिए कि 2 घंटे गुजराती, 2 घंटे बंगाली, 2 घंटे मलयालम, एक ही चैनल होगी। और आज गूगल गुरु आपका ट्रांसलेशन तो कर ही देता है, और मैं एआई की दुनिया में काफी आगे बढ़ा रहा हूं देश को। अब मेरे अपने भाषण 8-9 भाषाओं में तो आप आसानी के साथ सुन सकते हैं। अभी मैं भाषण कर रहा हूं, सभी भाषाओं में बहुत ही विदाउट नो टाइम मिल जाएंगे। तमिल लोगों को मिलेगा, पंजाबियों को मिलेगा। आप भी, उससे क्या होगा, आपकी एक कोर टीम तैयार हो जाएगी, और जो कोर टीम ज्यादा तैयार होती है, जो इकोनॉमिकली वायबल बनता है, फिर आपको 15 दिन के बाद उसको डेडिकेट कर दीजिए। आप एक दिन में 6 राज्यों की चैनल क्यों नहीं चलाते? टाइम फिक्स कर दीजिए। और टेक्नोलॉजिकली ये सब बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे। शुरू में आप एक न्यूज एजेंसी के रूप में 4 देशों पर काम कर सकते हैं। ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी। नसीब मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन अगर आप 4 देशों में कम से कम, क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है 4 देशों में, उनकी लैंग्वेज एक प्रकार से, फिर बिम्स्टेक में चले जाइए। धीरे धीरे मैं समझता हूं, लेकिन ये काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस 5 साल में मनरेगा करूंगा, फिर 5 साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है जी। देश तेज गति से चलता है। देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं। और मैं मानता हूं आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है, भी चिंता क्यों कर रहे हो? और मुझे लड़ना है तो भी मैं चिंता नहीं करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत। प्रधानमंत्री जी ने जो 75 डेज की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखी, उसे हमें ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? डिड वी ऑल फील एनर्जाइज्ड बाय दैट और नॉट? लाउडर। मोदी जी, प्रो इनकम्बेंसी यही है, दिस इज द बिलीफ। दूसरी बात कहूंगा मोदी जी, आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। आपके स्टाइल और आपकी थिंकिंग को कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं मोदी जी। क्यों? मगर आपने जो बात कही, अगर कोई गहराई से समझने की कोशिश करे, यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड of this generation and in the world who understands the macro picture and the micro picture. You are, and it's very, ये इसलिए बनी है क्योंकि आप देश के जमीन से जुड़े हुए हैं। यू बीन अ सोशल वर्कर। मैं आपको जानता हूं बहुत दिनों से मोदी जी, जब आप छोटे से रूम में रहते थे बीजेपी कार्यालय से पीछे, तो आप जी तो मैं, और मोदी जी हैव बीन वेरी काइंड टू मी। मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ देता था तब भी मैं, मगर मैक्रो और माइक्रो समझना बहुत मुश्किल है। आप गगनयान और जीएसटी के बारे में भी सोचते हैं, मगर आपने जो दिव्यांगों के बारे में जो ये साइनेज सिस्टम की बात कही, इससे आपकी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग भी दिखती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर एंड दैट्स व्हाई पीपल बिलीव इन इट। ये कोई स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स की बात नहीं है मोदी जी। और आपने एक और बात कही जिससे मतलब हम पे बहुत प्रभाव पड़ा, सब पे प्रभाव पड़ा।
और पिछले 5 दिन से ट्रेंडिंग है मोदी का परिवार। और कोई आर्टिफिशियल ट्रेंडिंग नहीं है, इनऑर्गेनिक नहीं है, ये लोग कह रहे हैं ऑल ओवर। जब से किसी ने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, तो इट इज नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग, हम मोदी के परिवार है। हमारे न्यूज रूम में छोटे बच्चे भी वीडियो मैसेज भेजते हैं, आपको मैं भेज दूंगा, मोदी का परिवार हैशटैग करके। और आपने कहा कि जिनको लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया गया था, उनके साथ आप खड़े हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और यही मतलब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक नींव बनती है। आपने देश की सोशल नींव बनाई है। You have brought back respect. You have given respect to every Indian. Respect to every Indian, Modi ji. Finally, Modi ji, nation looks forward to your leadership. The nation looks forward to your leadership for many years and many, many, many decades to come. We wish you good health. The way you are working and the way you are traveling, we wish you absolutely the very best. And in 2 months, you are going to start your 3rd term. मतलब अभी तो मतलब मोदी जी 7-8 हफ्तों में आप एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ अपने ऐतिहासिक 3rd टर्म की शुरुआत करेंगे। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू टू टेकिंग योर विजन ऑफ द कंट्री फॉरवर्ड। थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रिपब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। तो रिपब्लिक समिट में प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही भविष्य की सोच विजन भी रखा। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024। प्रधानमंत्री मोदी आज असम और अरुणाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने INDI गठबंधन पर फिर एक बार जोरदार हमला बोला और परिवारवाद को लेकर फिर हमले किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गठबंधन वाले, विपक्ष वाले मेरे परिवार के बारे में पूछते हैं, लेकिन पूरा देश मेरा परिवार है। और हर कोई कह रहा है कि मैं भी मोदी का परिवारवादी मेरे परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, वही मुझ पर हमले करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये पूरा देश ही मेरा परिवार है और देश का हर कोई कह रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार। इनको बच्चों की कोई चिंता नहीं थी। कांग्रेस ने कभी देश की परवाह नहीं की। कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं।